बबलू, बबलू। जी मैडम। ये उठाए से। जी। और सुन, ऊपर जाके रिया दीदी से पूछ ले, कुछ चाहिए उसे? जी मैडम। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या? दीदी वो खाने का टाइम हो गया है तो मैडम ने पूछा है कि आप खाने में क्या लेंगी। तू ऐसे चोरी चोरी क्यों आ रहा था? तू कितनी बार कहा है मैंने कि मेरे दरवाजे पे नॉक करके आया कर, समझ में नहीं आता तुझे? आप कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी आई। चाल देखिएगा। अब नो चीटिंग। हाँ, डोंट वरी। मैंने तुझे पहले भी मुझे देखते हुए देखा है। इसके बाद वापस अगर हुआ ना, मैं सीधे मम्मी को जाके बता दूंगी। मैं सच्ची कह रही हूँ। दीदी क्या क्या हुआ है? कुछ नहीं मम्मी, बिना नॉक के अंदर आ गया ना तो बस थोड़ा डर गई। इट्स ओके। कितनी बार बोला थोड़ी सी तमीज सीख ले। मैडम मैं देख क्या रहा है? निकल यहां से। सारा मूड ऑफ करके रख दिया इसने। मम्मी, मैंने डांट दिया था ना उसे। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? ठीक है मेरी जान, तू ना अपसेट मत हो। ट्यूशन जा रही थी? तैयार हो जा, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ। हो गई तेरी सफाई? जी। देख क्या ऊपर किसी को कुछ चाहिए तो। जी। कोई टेंशन? अरे नहीं, मैं एक चाल और चलूंगी। हाँ। यस। अब कौन आ गया? लगता है तेरे हस्बैंड का आने का वक्त हो गया। नो वे, वो इतनी जल्दी नहीं आते। आप चाल चलें। सुबह से टोक लग रही है। मिसेस बगन, शो कीजिए। ओके। वाह, मुबारक हो, आप फिर से जीत गई। थैंक यू। हेलो हेलो। जितेश, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। लगता है तेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा, इसलिए विश का जवाब भी नहीं दिया। नहीं मिसेस बगन, ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं तो क्या, ऐसे मुंह बनाकर गए हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो। चलो चलते हैं। नहीं नहीं मिसेस बगन, आप इस तरह जीत के नहीं जा सकती। एक बाजी और हो जाए। रिलैक्स रिलैक्स। आज तुम अपने हस्बैंड की सेवा करो और जो 10,000 है कल तुम भिजवा देना, ठीक है? हाँ हाँ, चलते हैं। साहब पानी पी लीजिए। हाँ सब ठीक है बाबू। हाँ सर।
हुक्म के गुलाम, निकल यहाँ से। और तो ये कोई तरीका मेरी सहेलियों के सामने पेश आने का? मैंने कुछ कहा तुमसे? देखो तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही हो। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैं 2 मिनट हंस खेल क्या लेती हूँ ना, आग लग जाती तुमको। खुशियाने में ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो प्लीज। परेशान मैंने करके रखा? तुमने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। तुमसे कुछ कह रही हूँ, बहरे हो गए हो क्या? तो मैं तुमसे पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। देखो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा उनके साथ जुआ खेलना, शराब पीना। देखो तुम ये क्यों भूल जाती हो कि हमारे घर में एक जवान बेटी भी है? अच्छा, यही तो तुम्हारा प्लान है। तुम उसकी नजरों में खुद तो अच्छे बन जाते हो और मुझे बुरा, ताकि उसके जहन में ये बात बैठ जाए कि उसकी माँ दुनिया की सबसे बुरी औरत है। मैं बताती हूँ तुमको कौन सही है और कौन गलत। जाके बोल देना अपने साहब को, मरने जा रही हूं मैं। मैडम, मैडम! दरवाजा खटखटाने का कोई फायदा नहीं। कह दो जाकर अपने साहब को। साहब! 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 क्या हुआ अभी? साहब, मैडम ने कहा है कि वो दरवाजे बंद करके मरने जा रही हैं। फोन दो साहब से। शिवानी! शिवानी! शिवानी दरवाजा खोलो! शिवानी दरवाजा खोलो! शिवानी दरवाजा खोलो! शिवानी! क्या किया इस बार आपने? अरे मैंने कुछ नहीं किया। शिवानी दरवाजा खोलो! शिवानी! 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 शिवानी क्या हुआ? शिवानी! पापा क्या हो रहा है? शिवानी क्या हुआ? मैं उठाता हूँ। जल्दी आप प्लीज रोना बंद कीजिए। एक सेकंड, आप पानी पी लीजिए प्लीज। थोड़ा सा पानी पी लो मम्मी प्लीज। नहीं पीना। अरे यार तुम मुझे मर जाने दे। क्यों बचाया मुझको तूने? तेरे पापा तो चाहते ही नहीं मैं जिंदा रहूं। कभी कुछ नहीं देखना चाहते मुझको। मुझे मर जाने दे, मर जाने दो। रिया बेटा मैंने कुछ नहीं किया। पापा आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मेरी बात तो सुनो बेटा। पापा प्लीज। मम्मी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप इतना सहती हैं, आप पापा को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? नहीं दे सकते। तेरी खातिर बेटा। तेरे पापा को अपने पैसों का बहुत घमंड है। मैंने अगर डिवोर्स दे दिया तो मैं कहाँ से खाऊंगी? मैं तुझे कैसे पालूंगी? बस यही सोचकर हर बात चुप कर जाती हूँ। एक तो ही तो मेरा सहारा है ना। किस पर यकीन करेंगे आप? जो दिख रहा है उस पर या फिर जो दिखाया जा रहा है उस पर? रिया की जगह अगर मैं और आप होते शायद हम भी धोखा खा जाते, क्योंकि धोखा देने वाली कोई और नहीं, उसकी अपनी मां थी। अगर कोई बाहर वाला नाटक करे तो हम और आप समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन क्या हो अगर एक बच्ची की मां ही उसके साथ ऐसा शातिर खेल खेल रही हो, एक पत्नी अपने पति के साथ ही चाल चल रही हो, तो यह देखकर हैरानी भी होती है और गुस्सा भी आता है कि कैसे ये औरत अपने पति और अपनी बेटी के साथ ये दोहरा खेल खेल रही है। और यह भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर जितेश ये सब बर्दाश्त क्यों कर रहा है। हाय जितेश। हाय। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। काफी देर लगा दी तुमने। हाँ यार सॉरी, थोड़ी सी लेट हो गई। अब
वेटर, 2 कैपुचिनो। और बताओ क्या चल रहा है? बस क्या बताऊं, वही रोज रोज के झगड़े, बहुत परेशान हूं मैं। क्या फिर से? हाँ, इस बार तो उसने टूथपेस्ट खा लिया था, मुंह से झाग निकलने लगा था उसका। She thinks that I'm a fool. तो डॉक्टर के पास लेके गए? डॉक्टर को क्या दिखाना था, उसको कुछ नहीं हुआ था, she was okay. गॉड, कितना ड्रामा करती है। हाँ यार, परेशान हो चुका हूँ मैं, बहुत तंग हो चुका हूँ उससे। श्वेता, I need your help. जितेश, तुम जानते हो आई एम ऑलवेज देयर विद यू। मेरा तो पैक हो गया। मीठू, देख शिवानी, बहुत उधार का खेल लिया, अब हमें पैसे चाहिए हमारे वापस। अगर तू अपने हस्बैंड से बात नहीं कर सकती तो मैं तेरे हस्बैंड से बात करती हूँ। हाँ, तो डील डन कर दो तुम। ओके, चलो बाय। सुनिए, तुम्हारी बीवी 2 लाख जुए में हारी है, 2 लाख हमें चाहिए। हाँ मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। जितेश निकालो, कर दो इनका हिसाब। तुम्हारे जुए के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और तुम्हें इन लोगों के साथ जैसे निपटना है ना, निपट लो। आई डोंट केयर। पर जितेश सुनो तो, इसकी तो घर में ये भी औकात नहीं है। मिसेस बग्गन, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। मैं क्या जबान को लगाम दूं? आप हमारे घर के मैटर में ना पड़े तो बेटर है। सुन, ये गुंडागर्दी ना अपने पति पे दिखाना, हम पर ये गुंडागर्दी आजमाने की जरूरत नहीं है। और मैं प्यार से तुम्हें समझा रही हूँ, आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, 2 लाख रुपए मुझे 1 हफ्ते में चाहिए, नहीं तो रोज इस घर में हंगामा होगा। देख लूंगी मैं, समझाना किसी और को जाके। प्लीज जाइए मत, जाइए यहाँ से। देखते हैं। देखती हूँ, चलो यहाँ। ₹2 लाख मुझे 1 हफ्ते में चाहिए, नहीं तो रोज इस घर में हंगामा होगा, समझी तुम? साहब खाना खा लीजिए साहब। बबलू, मुझे भूख नहीं। साहब इस तरीके से खाने का निरादर नहीं करते साहब। तुम खा लो। साहब जितेश, बेइज्जत करने का कोई मौका छोड़ोगे नहीं तुम। बग्गन को पैसे क्यों नहीं दिए तुमने? मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब तुम इतने गरीब हो गए, 2 लाख रुपए नहीं तुम्हारे पास? पैसे हैं मेरे पास, लेकिन तुम्हें देने के लिए नहीं है। तुम्हारे पास है क्या मुझे देने के लिए? ये है तलाक के पेपर्स, साइन करो इन्हें। छुटकारा चाहिए मुझे तुमसे, और इसके बाद तुम्हें जहां जाना तुम जा सकती हो। और ये जो तुम मरने का नाटक करते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइन कर से लो। ओए कामचोर, सोने की बड़ी जल्दी तुझे। साहब ने खाना क्यों नहीं खाया? जी उन्होंने खाने से मना कर दिया, कहा कि तुम खा लो। चल ठीक है, रिया मेम साहब से कहना कि खाना खा ले। जी मैम। और बोलना मुझसे आके मिले। खाना नहीं खाएगी। हाँ जितेश, बोलो। हाँ, वो मैंने डिवोर्स के पेपर्स दे दिए हैं, लेकिन अगर उसने साइन करने से मना कर दिया तो? देखो जितेश, तुम्हारी तरह काफी डिवोर्स केसेस आते हैं मेरे पास, और मैं सबको एक ही सलाह देती हूँ, ट्राई टू पैच अप।
हाँ वो तो ठीक है। पापा हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ओके। पापा वो एक्चुअली आप मेरे साथ चलिए। क्यों, क्या हुआ? आप बस चलिए प्लीज। अरे बताओ तो सही बेटा, क्या हुआ? आइए आप बैठ जाइए, मैं आपको बता। चलिए चलिए ठीक है बाबा, बैठ जाइए। अब बोलो। पापा वो क्या आपने सच में मम्मी को तलाक देने का फैसला किया है? तो बेटा तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मम्मी और मेरे बीच में नहीं बनती, और फिर तुमने भी तो अपनी मम्मी को सलाह दी थी ना कि मुझे तलाक दे दो। अरे पापा वो तो मैंने गुस्से में आके कहा था, क्योंकि मैं आप दोनों को हमेशा लड़ते हुए देखती थी। पर पापा ये झगड़े कहीं तो खत्म होने पड़ेंगे ना। पापा प्लीज आप मम्मी को एक चांस दे दो। मैं तुम्हारी मम्मी को बहुत सारे चांस दे चुका हूँ, लेकिन वो है कि चांस लेने के लिए तैयार नहीं। पापा प्लीज इस बार मेरे लिए आखिरी बार प्लीज। ठीक है। सच्ची? मम्मी मम्मी जल्दी आओ। देखो मैं फिलहाल तुम्हें तलाक नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ एक आखिरी चांस। आजकल तो आप मेरे हाथ का बना खाना भी नहीं खाते, वो भी सब बबलू को खिला दिया। इतना बुरा बनाती हूँ क्या मैं? आज तक तुम्हारे हाथ का ही तो खाता आया हूँ मैं। अरे पापा वेरी बैड, आपने बबलू को अपना खाना क्यों दिया? वो मैं गुस्से में था, बट आई प्रॉमिस आगे से कभी ऐसा नहीं। अच्छा चलिए जल्दी से खाना खाइए। मम्मी जल्दी से पापा को खिलाओ, जल्दी चलो जल्दी। खाइए। पापा अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मम्मा को माफ नहीं किया, और फिर मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। नहीं नहीं बेटा चल ठीक है, मैं खा रहा हूँ। बबलू शायद दूध वाला। अरे नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते, ये लो। क्या बात है आज आप? हाँ दूध दे दो। सर बबलू नहीं कहीं दिखाई दे रहा आज। हाँ उससे घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। ठीक है नमस्ते। नमस्ते। बबलू अभी तक सो रहा है।
बबलू, 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 बात सुने, डॉक्टर के चेकअप के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना, ठीक है? जाओ इंतजाम कर जाके। साहब, मेरे मम्मी को क्या हो गया साहब? हाँ जी डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है? इंस्पेक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली किसी जहरीले पदार्थ को खाने के कारण इसकी मौत हो चुकी है। एज ए डॉक्टर आई वुड रिकमेंड कि आप लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए, ठीक है? मिस्टर जितेश, मिस्टर जितेश, आपसे कुछ जरूरी जानकारी चाहिए थी। आप पूछिए ना। और कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई करने के लिए आपको थाने आना पड़ेगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इस केस की तह तक पहुंचिए। आपको किसी भी तरह का सपोर्ट या हेल्प चाहिए होगा तो मैं हूं वहां। क्या हो बेटा? पापा, वो बबलू मार दिया तुमने बबलू को? क्या बकवास कर रही है तुम? एक वही तो था जो तुम्हें बहुत प्यार करता था। तो खराब नहीं हो गया? कुछ भी कर रही हो तुम। कर रहा, तुमने उसे अपना खाना खिलाया था ना? क्या मिलाया था उस टाइम? तो अगलू जैसी बातें मत करो। योर ऑनर, मैं हूँ श्वेता दत्ता और ये केस मैं हैंडल करूंगी। मिलॉर्ड, मैं मिस रिया सिंह को गवाही के लिए बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। माय लॉर्ड, मैं अदालत में कुछ बयान देना चाहती हूँ। आप जो भी बयान देना चाहती हैं यहाँ कर देंगे। थैंक यू। माय लॉर्ड, मैं बबलू के बारे में एक राज जानती हूँ जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता, और वो ये कि बबलू देता था। बहुत चालाक है ये औरत। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहती क्या है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितेश, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बीवी तुम्हें फंसा सकती है, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। I need something. I'll get back to you. Okay. मम्मा, अगर पापा ने मर्डर किया है तो आप उनको बचा क्यों रही हैं? चुप हो जा। मेरे पास तेरे पापा को बचाने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। अभी अभी तो सुलह हुई है हमारी। पर माँ, बबलू का मर्डर और... धीरे बोल, ये कोर्ट है। किसी ने सुन लिया ना तो तेरे पापा को फांसी हो जाएगी। बोल, तू चाहती है तेरे पापा को फांसी हो जाए? बोल, तू चाहती है? मैं भी इसी गम के सहारे जी लूंगी कि मैं कातिल के साथ रहती हूँ, और तू अपनी जुबान बंद रखना। तुझे मेरी कसम किसी से कुछ नहीं बोलेगी? माँ, लेकिन तूने मेरी कसम खाई है ना? तू अपने पापा से तो कुछ नहीं पूछेगी, नहीं तो तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगी, समझी तू? बस। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया। अगर मैं चाहूं तो ये केस दोबारा खुलवा सकती हूँ। कोर्ट में ये कहकर के तुमने मुझे गलत बयान देने के लिए तलाक की धमकी दी, और फिर रिया, उसे तो वैसे ही यकीन है कि तुमने बबलू को खाना खिलाया। अरे भाई, ऐसे कैसे देख रहे हो? याद है परसों की रात तुमने खुद ही तो कबूल किया था
भूल गए? कितनी शातिर हो तुम। 2 लाख रुपए के लिए सब कर रही हो ना तुम। बबलू को मारा ना तुमने। तुमने मारा है। चाहूं तो ये बात 2 मिनट में कोर्ट में प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। ये लो, यही चाहती थी ना तुम। लो, अब तो मुझे तलाक दे दो। अब 2 लाख से काम नहीं चलेगा। अगर तलाक चाहते हो तो एलिमनी में अपनी फर्म, मेरे नाम, तुम्हारी गाड़ी और सारे एफडीज। अरे तुम तो कमाते हो, गुजारा कर ही लोगे। वेल, अभी 2 लाख से काम चला लेती हूँ, बाकी कल सुबह तक सोच के बता देना। बाय हस्बैंड। माय लॉर्ड, मैं बबलू के बारे में एक राज जानती हूँ, और वो ये कि बबलू डूबा था। तो अपनी जुबान बंद रखना। तुझे मेरी कसम किसी से कुछ नहीं बोलेगी? क्या हो अगर आपको यह पता चले कि खतरा आपके घर के अंदर मौजूद है। हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स पर भी ऐसे अपराधों की खबरें देखते रहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि ऐसा अपराध खुद हमारे साथ हमारे घर में हो सकता है। जो औरत अपने मासूम नौकर का कत्ल कर सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। रिया को अपनी मां पर शक जरूर था, लेकिन अभी तो उसे अपनी मां के बारे में बहुत कुछ जानना था। शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जुए जैसी लतों से दूर रहो। अब देखिए, इस एक लत की वजह से इस घर में क्या क्या होने वाला है। आज पत्ते मिसेस बग्गन काटेंगी। दीजिए। काफी दिनों बाद महफिल सजी, आज बहुत मजा आएगा। चलिए पत्ते तो उठाइए। क्या बात है, आज माहौल बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। शिवानी, अभी अभी बबलू की मौत हुई है, यूं ताश खेलना ठीक रहेगा? मिसेस बग्गन, आप तो ऐसे कह रही जैसे उसका मर्डर मैंने किया। वो इस घर का नौकर था, ऊपर से ड्रग्स लेता था, जैसे करनी वैसे भरनी। आप प्लीज चाल चलिए। ओके, तुम्हारी बारी है, चलो। एक्सक्यूज मी, मैं 2 मिनट में, प्लीज। क्या सर घोर क्यों रही है? मुझे पता है ना, ये माइंड गेम होती है। जरा सा कंसंट्रेशन इधर से उधर हुआ तो बाजी कोई और मार ले जाता है। वो तो मैं जानती हूँ मम्मी कि आप माइंड गेम्स खेलने में बहुत माहिर हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? घर में बबलू की डेथ हो गई और आपको लगता है कि पापा ने उसका मर्डर किया, और आप इतनी रिलैक्स क्यों हैं? चल आओ, सबको बताओ कि बबलू का कत्ल तेरे बाप ने किया। चलो चलती क्यों है तू? वो किथे है की होया? वो तेरी चाल है। जी बस तुझसे चलो, मैं आई। दरअसल रिया बड़ी हो गई है, कह रही है मम्मा मुझे भी गेम खेलनी सिखा दो।
ओहो, इस नेक काम में देरी क्यों? रिया को हम सिखा देंगे। क्यों? जी हम सबके शागिर्दगी में तो सीख ही लेगी। चलिए जी, आप क्या कहती हैं? और आप? आप लोग सब जाइए यहां से। ये घर है, कोई जुआ खाना नहीं है। प्लीज लीव। ये क्या बदतमीजी है? कोई कहीं नहीं जाएगा, अभी हमारी बाजी खत्म नहीं हुई है। शिवानी प्लीज, हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी। चलो मिसेस बगल, आप मेरी बात सुनिए। आई एम सॉरी प्लीज मिसेस रावत, हम यहाँ बेइज्जती बर्दाश्त करने के लिए। आप बात तो सुनिए। बैठिए, चाल पूरी करके जाइए। लगी तुम्हारे कलेजे में ठंड, कोई मौका छोड़ते नहीं हो तुम बेइज्जत करने का। तुम कर रहे हो मेरी या मैं तुम्हारी कर रहा हूँ? ये तमाशा तुमने किया या मैंने? ये घर है हमारा, कोई जुआ खाना नहीं है, समझी? ये मेरा भी घर है। ओ, कोर्ट ने बबलू के केस को खारिज कर दिया है। वो तो होना ही था। ये प्रूव हो चुका है कि वो ड्रग्स लेता था। तब से तो मैं यही तो कह रही थी, आप लोग समझ नहीं रहे थे। अगर अब भी तुमने जितेश को तलाक नहीं दिया ना, तो मैं जितेश और बबलू की वकील बनके ये इन्वेस्टिगेट करूंगी कि आखिर बबलू की मौत कैसे हुई। आखिर तुम चाहती क्या हो? ये पेपर्स देख लो। जितेश, डोंट वरी, तुम्हारी बीवी तुम्हें तलाक जरूर देगी। टेक केयर। इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाएंगे। डिवोर्स चाहिए, देती हूँ डिवोर्स। क्या तुझे दिल वो डिवोर्स चाहिए? तुझे जेल में जाएगा मुझको। तू जानता नहीं मैं तेरा क्या असर करूंगी। भाग रहोगे। Stop it! क्या हो रहा है ये सब? बेटा तो सामने से क्या बात कर रहे हो? अपने बाप को मुझे धमकी दे रहे हैं। तलाक चाहिए ना? बोल इसको। पापा, मैडम इसको जिंदा नहीं छोड़ोगी, जिंदा नहीं छोड़ोगी। समझा दे अपने बाप को, मैंने जो एल्यूमिनियम मांगा ना मुझे मिल जाना चाहिए। बता रही हूँ, नहीं तो मार डालेगी इसका, मार डालोगी। हाय दी। हाँ रिया, बैठो। दी, थैंक्स फॉर मीटिंग मी। इट्स ओके। एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, किस पे यकीन करूं, किस पे नहीं। देखो रिया, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। पापा, थोड़ा खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं। मम्मी आपको बहुत तंग करती है ना, मैं आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तो फिर आपको मरना होगा। मम्मी, मम्मी, मम्मी कहाँ है? ये लड़की भी ना बस
क्यों चिल्ला रही है? मम्मी क्या हुआ? मैंने पापा को मार डाला। क्या बकवास कर रही है? आप यही तो चाहती थी ना? वो आपको बहुत तंग करते थे। दिमाग खराब हो गया तेरा? चल चल मेरे साथ। मम्मी मैंने ये सब आप ही के लिए किया, मुझे प्लीज बचा लो मम्मी। ये क्यों किया तूने? क्या किया तूने? दिमाग में आग है या नहीं तेरा? अरे मुझे सोचने दे। तो यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। मम्मी ये क्या है? ये मम्मी ये फिर से कोई मरता है? हाँ मरता ना। बबलू को मैंने ऐसे मारा था, ऐसे ऐसे तो मारा था मैंने बबलू को। फोन कहाँ है? पुलिस को फोन करके बता दूंगी इन्होंने आत्महत्या की। मम्मी मुझे तो पुलिस को फोन करके बताओ इन्होंने आत्महत्या। मैं बताती। हेलो हवलदार, ये थाली को सबूत के तौर पे जमा कर ले, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। इन्हें लेने की आदत थी। मैं समझता कि बबलू लेता है। अब तो जानती है कि बबलू की मौत भी इससे कारण हुई। आप चाहे तो रिया मेरी बेटी उससे पूछ सकते हैं। जी आइए। रिया, तुम्हारी मम्मी कहती है कि तुम्हारे पापा थे और इसी वजह से उनकी मौत भी हुई है, क्या सच है? बता दो, बताओ रिया। इंस्पेक्टर साहब को तूने मुझे थप्पड़ मारा? तेरा दिमाग खराब हो गया है? दिमाग उसका नहीं तुम्हारा खराब हो रखा है। तो फिर आपको मरना होगा, आपको मरने की एक्टिंग करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात की यकीन कीजिए। ये दोनों मिले हुए आज दोनों बाप बेटी मेरे खिलाफ खड़े हो गए। चाल है दोनों की मेरे खिलाफ। चाल तो अब तक तुम चल रही थी, अपनी ही चाल में फंस गई। अब क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ तुम और तुम तूने क्या ना ये सब मिली है बस बहुत हो गया। इंस्पेक्टर साहब इसी तरह इन्होंने बबलू को ड्रग्स देकर मार दिया ताकि मेरे पापा को डराकर उनसे पैसे ऐड सके। शर्म आती है मुझे आपको माँ कहते हुए। गिरफ्तार कर लो इसे। मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं बेगुनाह हूँ। रिया छोड़ दो मुझे। जितेश छोड़ दो मुझे।
कहावत है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को यह बात बहुत देर से समझ आती है और शिवानी के लिए भी बहुत देर हो चुकी थी। पहले तो शिवानी ने जुए की लत पाली, फिर उस लत को अपने घर तक ले आई, ना अपने परिवार ना अपनी बेटी की चिंता की। हासिल क्या हुआ? अपने नौकर बबलू की हत्या के जुर्म में 10 साल कैद की सजा काट रही है। परिवार का प्यार, सामाजिक सम्मान सब कुछ खो दिया। शुक्र है कि रिया और जितेश वक्त रहते सावधान हो गए और शायद इसीलिए बच भी गए वो लोग। अगर रिया अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल ना करती तो फिर शिवानी अपनी लत और अपने लालच में न जाने और किस हद तक गिरती, और फिर ऐसी आपराधिक मानसिकता वाली औरत न जाने अपनी ही बेटी के साथ क्या सुलूक करती। अपराधी ना किसी का सगा होता है और ना ही किसी का अपना। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। इसीलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।